सनातन धर्म प्रेमियों, आज आप लोग रामचरितमानस से प्रवचन सुने। जो जनतेहु बनु बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तिन्ह ओहु। प्रस्तुत चौपाई रामचरितमानस के लंका कांड से है। लंका कांड के पृष्ठ संख्या 814 पर दर्ज है और ये चौथी लाइन है। कांड की पंद संख्या 731 है और कांड की जा वर्ण की संख्या 61वीं पंक्ति पर पड़ेगी तथा जा वर्ण की कुल लंका कांड में पंक्तियां 132 हैं। लंका कांड में कुल 1665 पंक्तियां हैं, जिनमें ऋण, ओ, औ, अ, ए, वा, टा, ड़ा, वा, चा, छा और ज्ञा, इन 12 अक्षरों पर लंका कांड में कोई भी पंक्ति नहीं है। और फिर एक बार चौपाई सुने। जो जनतेहु बनु बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेहु नहीं ओहु। इसका अर्थ पोदार जी ने बताया है। श्री राम जी कह रहे हैं, जो यह हम जानते कि वन जाने पर हमें लक्ष्मण से बिछुड़ना पड़ेगा, तो पिताजी का कहना नहीं मानते। इस अर्थ से श्री राम जी पर मर्यादा पुरुषोत्तम होने का दोष लग जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा भंग हो रही है। इसका अर्थ दूसरे से है, समझने की कोशिश करें। जो जनते हो बनु बंधु बिछोहु, पिता वचन मनते हो नहीं ओहु। ओहु का मतलब दूसरे से है, खुद के लिए अपने के लिए ओहु शब्द प्रयोग नहीं होता है। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा है। श्री राम जी कह रहे हैं, यदि हम मेघनाथ के पिता रावण का कहना पूर्व समय में नहीं मानते, तो आज हमें वन में अपने भाई लक्ष्मण से बिछुड़ना नहीं पड़ता। इसका अभिप्राय है, जब श्री राम जी विश्व रूप में थे, अवतार नहीं हुआ था, उस समय मेघनाथ ने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी और इसे घमंड हो गया था। नारद से कहा कि अब हम सर्व विजयी होंगे, सर्व विजयी हो चुके हैं, मैं आपका सम्मान और पूजन कर रहा हूँ। नारद जी समझ के कि मेघनाथ को घमंड हो गया है, तत्काल ही नारद जी ने बताया, मेघनाथ, तुम अगर विष्णु जी पर विजय प्राप्त कर लो तो तुम सर्वविजयी हो जाओगे, ऐसे तुम सर्वविजयी नहीं। मेघनाथ ने पूछा, विष्णु हमें कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने बताया, मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास चले जाओ और वो तुम्हें रास्ता बता देंगे। मेघनाथ नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी के पास जाता है और कहता है, विष्णु जी हमें कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मा जी तो राक्षसों से वैसे भी भयभीत रहते थे। उन्होंने बताया, जिस हम कमल पर बैठे हैं, इस कमलिनी की जो नाल है वो विष्णु की नाभ से निकली है, तुम इसके द्वारा पहुंच सकते हो। मेघनाथ जो था, ब्रह्मा जी की बात सुनकर मशक का रूप रख के कमलिनी के अंदर, डंडी के अंदर प्रविष्ट हो गया और विष्णु जी के पास जा रहा था। उसी समय जो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना थी, वो सतबल से देख रही थी कि मेरा पति क्या कर रहा है। जब उसने सोचा वो विष्णु से लड़ने जा रहे हैं, तो उसका बड़ा दुख हुआ और तुरंत ही वो अपने पिता रावण के पास जाती, ससुर रावण के पास जाती और कहती कि आपका पुत्र विष्णु जी से युद्ध करने जा रहा है और आज उसे आप जाकर रोके। रावण तक्षण अपनी तपस्या के बल पर देख रहा है और ध्यान करते हुए देखता है कि उसका पुत्र कमलनी की नाल के द्वारा विष्णु जी से युद्ध करने जा रहा है। रावण ने वहीं से विष्णु जी की वंदना की। अरे विष्णु जी, ये मेरा पुत्र है, आपके पास आ रहा है, इसे माफ कर देना। विष्णु जी कहते हैं वहीं से रावण की वंदना सुनकर, अरे रावण, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, मेरे साथ जो युद्ध करता है मैं उसे वध कर देता हूँ, अब हमें क्या करना चाहिए? रावण ने कहा, आप तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो, वो तो एक संतान है और नादान है, और आप वही करें जैसे एक पिता की संतान दूसरे पिता के घर जाता है और उपहार देता है। और आप तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो, आप दया निधान हो, मेरे पुत्र पर दया करें। ऐसा सुनकर विष्णु जी को हंसी आ जाती और वो मेघनाथ को अभयदान दे देते हैं। वही वरदान सोचकर आज भगवान राम जो है, विश्व रूप में जो वरदान दिया, वही सोचकर कह रहे हैं, अगर रावण के
रावण के वचनों को हम न मानते, मेघनाथ के पिता के वचनों को अगर न मानते और अपने वरदान न दिया होता, वो तो मेरे भी द्वारा अभयदान प्राप्त कर चुका है, मेरे द्वारा उसका वध नहीं हो सकता है। और उसी बात को सोचकर पश्चाताप कर कह रहे हैं, जो जनते हो बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनते नहीं ओहू। राधे 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 राधे।